अब हम देख रहे हैं साझेदारी के एमसीक्यू। सबसे पहले साझेदारी का जो परिचय है उसमें देखो, साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी खाते किस विधि से रखे जाते हैं। किस विधि से रखे जाते हैं हमें खाते? स्थिर विधि से, क्योंकि स्थिर विधि में 2 खाते खोले जाते हैं और परिवर्तनशील में 1 खाता। प्रत्येक भूल सुधार या परिवर्तन हेतु पृथक पृथक प्रविष्टि करने के लिए खाता खोला जाता है। कौन सा? लाभ हानि समायोजन खाता। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार द्वारा फर्म को ऋण देने पर उसे ब्याज कितना दिया जाता है? अभी साझेदार संलेख का अभाव और कोई साझेदार ऋण देता है तो उस पर ब्याज कितना होता है? 6% वार्षिक। साझेदार खाते बंद करने के पश्चात उसमें समायोजन किया जाता है। किसमें? बंद होने के बाद जो समायोजन होता है वो आगामी वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि करके। साझेदार संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। साझेदारी का वह प्रकार नहीं है, ऐच्छिक है, विशेष है, वैध है, लेकिन मौलिक कोई साझेदारी नहीं होती है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कितना होता है? साझेदारों का जो दायित्व होता है वो होता है सभी का अस्मित। साझेदारों के मध्य समझौता, साझेदारों के मध्य समझौता न होने की स्थिति में लाभ हानि विभाजन किस अनुपात में बांटा जाता है? तो लाभ हानि अनुपात बांटा जाता है आपका बराबर बराबर। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? साझेदार कम से कम कितने होने चाहिए? भी 2, अधिकतम 50। एक साझेदारी फर्म से प्रत्येक माह के मध्य में निश्चित राशि का आहरण किया जाता है। ब्याज की गणना के लिए कितनी अवधि होगी? भी 6 महीने। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो होता है वो कौन सा होता है? अभी तो सभी साझेदारों का असीमित। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? आहरण पर ब्याज है वो है आय। चालू खाते का शेष कौन सा होता है? अभी चालू खाते का जो शेष होता है वो आपका डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। उसके बाद साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा व्यापार के संचालन और प्रबंध में सक्रिय भाग लेने प्रत्यय वेतन या पारिश्रमिक कितना होता है? अभी अगर कोई सक्रिय रूप से भाग लेता है तो कोई देय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख का क्या है? अभाव। चालू खाते का डेबिट शेष दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तुलन पत्र में संपत्ति। साझेदारों को दिए जाने वाले पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। ब्याज की जो गणना की जाती है वो प्रारंभिक पूंजी शेष पर। राम ने साझेदारी फर्म में 2021 के दौरान प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को 500 रुपये का आहरण किया। कुल आहरण पर ब्याज 12% की दर से कितना होगा? और अंत में अगर आहरण करते हो तो औसत माह कितना होगा? 5.5। तो गणना करेंगे तो कितना होगा? 330 रुपये।